नमस्कार। आप मीडिया पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल। बीते 11 सालों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश भर में जो विकास की गाथाएं लिखी गई है, इन 11 सालों में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी वो 11 स्थान पर से आज विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। देश की सुरक्षा के मामले में प्रधानमंत्री जी ने आंतरिक हो, बाह्य हो या अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हो, हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने आज विश्व पटल पर भारत को एक नई दिशा पर ले जाने का काम किया है। देश में स्वास्थ्य का विषय हो या सुरक्षा का विषय हो, इन क्षेत्रों में आज भारत प्रगति के पंथ पर चल रहा है। हाल ही के दिनों में हमने देखा है जो आतंकवादी पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला था कि उनकी जो सोच से अधिक उनको सज़ा मिलेगी, और उसी तर्ज पर आज हमारी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में घुस करके लगभग 150 किलोमीटर अंदर जा कर के ब्रह्मोस मिसाइल ऐसे कम से कम 11 एयरबेस और 100 से ज़्यादा आतंकवादियों का खात्मा किया गया। पहले भारत में आए दिन कहीं पे भी बम फूटते थे, देश के अंदर कहीं बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन या होटल, कहीं पर भी हमारे देश में बम फूटते थे। लेकिन पिछले 11 साल में भारत भर में कहीं पे भी बम ऐसे फूटने की घटना नहीं हुई। ये हमारी प्रधानमंत्री जी की उपलब्धता है। इसी विषय को आगे ले जाते हुए हमारा देश में आज पहले एयरपोर्ट की संख्या लगभग 70 सालों में 70 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज देश भर में लगभग उसकी संख्या दोगुनी हुई है। आज एक्सप्रेसवे की संख्या 44 है, जो पहले एक्सप्रेसवे हमें देखा नहीं हुआ था। वाजपेयी के समय में चतुर्भुज सेवा चालू की गई थी, और आज हर क्षेत्र में देश के कोने कोने में विकास हो रहा है। इसी की उपलब्धता हम आज प्रेस वार्ता के जरिए हम दमन और देश भर में इसकी गाथाएं और ये सब हम लोग जन जन तक ले जाने वाले हैं। बाकी का हाल हमारे एसपी दमनिया जी। देखिए, एक तो बात ये होती है कि सत्ता में और सत्ता के बाहर दो अलग अलग बातें हैं। सांसद जब सत्ता में नहीं था उमेश पटेल, तो वो कुछ भी बोलते थे, जनता उनका स्वीकार कर लेती थी। लेकिन अब ये उसको जनता ने मैंडेट दिया है, वो सांसद बने हैं दीव दमन के, तब उनको जो वादे किए उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने एक भी काम नहीं किया, तो स्वाभाविक है। पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी तो जवाब देती ही है, उनके हर बातों का जवाब दिया है। जब पूछा, आप लोगों ने सवाल किया था, जैसे अभी आपने पूछा था, मैंने आपको जवाब दिया है। भाई आपने जो बताया तो कौन से काम नहीं हुए वो भी तो बता दीजिए। तो वो भाई पूछ रहे थे काम कौन सा नहीं हुआ, तो आप बताओ कौन सा नहीं हुआ। आपने बोला कि बहुत सारे वादे किए, तो वो नहीं हुआ। उन्होंने पहले तो बताया था लारी गल्ला ये सब मैं वापस लगवा दूंगा, ये कर दूंगा। तो क्या दमन 1980 का वापस देखना चाहते हैं? ये 2025 है। 2025 में विकसित, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत का सपना देखा है। और देश में ये जब देश बदलाव की दिशा में चल रहा है तो कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। अब पहले टूरिस्ट कितने आते थे, आज टूरिस्ट की संख्या आप देखो, पूरे मरोड़ से लेके जमपुर तक पूरा बीच जाम रहता है। तो हमारे नवीनीकरण या रोड चौड़ीकरण करने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ डिसीजन लेने पड़े हैं, और वो आवश्यकता है। जब बदलाव का दौर चलता है तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, और हम वही 1980 का भारत नहीं देखना चाहते, हम नया भारत देखना चाहते हैं, और ये नया भारत है। तो ये बताइए कि कौन से सांसद ने कौन से जो मेन काम है दमन के लिए वादे किए और वो नहीं हुए, बस शॉर्ट एंड स्वीट में।
सांसद ने छोटे छोटे ही वादे किए हैं, ऐसे कोई बड़े वादे नहीं किए हैं। बाकी जितने हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं वो सभी दिशा में वो उन्होंने काम किया है। और हमारी जो चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की यहाँ लोकल बॉडी है वो भी उसी के साथ, और प्रशासन और शासन और प्रशासन मिलकर काम कर रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ बड़ी दमन के आप रोड देख लीजिए, पहले बड़ी दमन का कैसे रोड था, बीचेस कैसा था, आप स्कूल पहले कैसी थी। आपके मुताबिक इतने काम हुए तो फिर बीजेपी का हारने का मुख्य देख कुछ इंटरनल ऐसे लोगों को इंटरनल प्रॉब्लम रहते हैं, वही मैंने आपको बताया है। जब डेवलपमेंट होता है तो कुछ ना कुछ किसी का नुकसान होता है। मेरा भी नुकसान हुआ है तो मैं तो कहते नहीं फिरता हूँ, मेरी भी ज़मीन गई है, मेरे कम से कम 5 बार ज़मीन गई है। अब गवर्नमेंट कॉलेज जब बनी थी तब हमारी ज़मीन गई, नहर आई तो ज़मीन गई, कोस्टल हाईवे तब ज़मीन गई, फिर कोस्टल हाईवे का चौड़ीकरण हुआ तब ज़मीन गई, फिर नए रोड मैप तैयार किए गए तो उसमें ज़मीन चली गई, अभी वापस एक ज़मीन चली गई। जब ये निफ्ट की कॉलेज आ रही है, लो कॉलेज आ रही है तो उसमें भी ज़मीन चली गई। तो हमारी बहुत सारी ज़मीन, तो ऐसे ये देश में जितने भी निर्माण हुए हैं या नई सड़कें बनी है तो किसी ना किसी की ज़मीन गई होगी, तभी तो ये रोड नए निकलते हैं। तो किसी को तो फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है। नुकसान ये हम राष्ट्रवादी पहले बनना सीखना चाहिए। देश विकसित बनाना है तो राष्ट्रवाद की तरफ हमें आगे देखना पड़ेगा। क्योंकि राष्ट्रवादिता नहीं आएगी तब तक देश प्रगति नहीं करेगा। जब देश सशक्त होगा तो हम भी मजबूत होंगे, ये पक्की बात पकड़ के चलो। 2000 से ज़्यादा पतरे वाले को जितनी दुकान है वो तोड़ रहे, तो उसका विकल्प क्या? उसका विकल्प यही है कि पहले कैसे भी तिरपाल लगाओ, ये लगाओ, खुले में दुकान चलाओ। इससे महामारी फैलती थी, किधर भी कुछ उसमें कुछ गिरता था, ऐसे पहले चलता था। जैसे फूड पॉइजनिंग ये सब का अभी सरकार अभी ये चाहती है कि आप अच्छे से सरकार की गाइडलाइन उसके हिसाब से आपको कम से कम 500 मीटर के अंदर में अगर आपकी कुछ लैंड है तो उसमें आपको जो प्रोसेस है उसकी गाइडलाइन है उसके हिसाब से आप दुकान बनाइए। आप किसी को भी कैसे भी 4 डाल के भाड़े पे दे दो, इससे हमारा दमन प्रदर्शित भी दिखता है। हम अब भारत विकसित भारत की तरफ देख रहे हैं तो हम वही दमन नहीं देखना चाहते, हम नया भारत नया दमन देखना चाहते हैं। और आप सब देख रहे हैं कि दमन में विकास नहीं हुआ, ऐसा तो है ही नहीं। पर वो पतरे वाला मकान कैसे बनेगा जब पतरा ही है उसके पास? तो मकान के लिए कोई पैसा के लोन की व्यवस्था आपकी सरकार दे रही है? सब तरह की सुविधा दी गई है, लोन की सुविधा दी गई है। कौन बोल रहे हैं कि नहीं लोन की सुविधा है? आप जमीन आपकी जब जनता द्वारा समस्या का निवारण चाहिए और जनता ये मांग कर रही है कि इसमें सरकारी तंत्र द्वारा जो भी चीजें को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, इसमें ऐसा है वो कैसे इसको फुलफिलमेंट किया जाए। लोन्स की बात की थी, एक तो बताया स्टार्टअप स्टैंडअप में लोन्स हैं, और जो आवास योजना में APH और AHP हम लोग अभी भी सर्वे चालू है। आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि सर्वे जारी है। आप DMC में कोई भी रहता हो, खास करके और पंचायत में भी, नगर पालिका में विलास से विजय भाई, आप उनके पास जाइए, पेपर्स नौदा दीजिए। हम बहुत बड़े पैमान पे ये घर बनाने वाले हैं, सर्वे चालू है। प्लीज़, हम बहुत बार कैंप भी बनाए, बाद में मिलने के बाद जिसके पास घर नहीं हो उसको मैं गारंटी देता हूँ कि आप एनरोल कराइए, आपका आशियाना बनेगा। टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत बड़े मुहिम पर हम लोग सर्वे चालू करिए। आप किसी के पास घर नहीं है तो प्लीज़ आप तो पहले करा। दूसरा कि आप दूसरा के स्टार्टअप स्टैंडअप के बहुत सारे सिल्वन दीदी लोन हमने किए, करीबन 800-900 जन को 1000 जन को हमने दे दी है लोन्स। 10,000 की लोन है जो स्ट्रीट वेंडर्स जो गुजारा कहते माता जी और हमारे भाई लोग नीचे ज़मीन पे बैठ के धंधा करते या लारी पे धंधा करते, 10,000 की लोन है। आप 10,000 भरोगे, डिजिटलाइज करोगे तो 700 रुपये आपको रिफंड मिलेगा और 3% ब्याज, 3 या 6% ब्याज आपको लगता है। ये भरने के बाद 20,000 की लोन मिलेगी, फिर 50,000 की लोन मिलेगी। ये तो मैं तो बोलूँ आज आप अप्लाई करो, खाली आप पावती ला दो मेरे पास, चाहे कोई भी हो दमन में, मेरे दमन में कोई भी नीचे दुकान में बैठ के धंधा करता है, उनको 10,000 की लोन इमीडिएटली सेंक्शन करा दूंगा। और मुद्रा लोन है और बहुत सारे लोन्स है, होती है, लेकिन उसके लिए गारंटी और आपको प्रोजेक्ट बनाना है, बना के खरीदे। और वापस बोल रहा हूँ, आप बनाइए, टेम्पररी पतरे का मकान भी बनाइए, लेकिन परमिशन ले लो। मैं आया हूँ तब से आपने देखा होगा, मैं बता दूँ, करीबन 200-300 जन को मैंने परमिशन दिया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। पहले नहीं करते थे, आए दिन कंस्ट्रक्शन चालू होता है, जो आता है हमें दे देते हैं, लेकिन वो पतरा
चेंज करेगा और स्लैब डालेगा तो हम नहीं देते। और कलर करना है, पेंट में ये करना है, कुछ रोड नंबर मेंटेनेंस है, आप परमिशन लेके बिंदास करो, ऐसे मत करो। दूसरा, अगर आपको पत्थर का भी मकान बनाना है तो ऐसे किसी के जमान में ले लिया और आपने बना दिया मत करो, उसका परमिशन लो। उसका परमिशन लेने के बाद फीस भरो, हम उनको ये देंगे। अभी आपको बता दूं मैं कि 90% दमन के शॉप्स जो है वो ऑथराइज नहीं है, उन्होंने लाइसेंस नहीं लिए है। और अगर मैं इतना स्ट्रिक्ट हो जाऊँ ना तो 50,000 फाइन है और 3 years इम्प्रिजनमेंट है और उसका दुकान सील हो जाएगा। फिर हमने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो काउंसिल होती है, काउंसिल में लॉज बनते हैं, तो हमने एक लॉ पारित किया है। और मैंने बोला साहब, अगर सीईओ को भी बोला और मेरी टीम, मेरे ऑफिसर्स को भी बोला कि अगर आप ऐसे करोगे तो दमन में सारे दुकान बंद हो जाएंगे, वो मैं नहीं चाहता। और जाते थे 500 रुपया फाइन भर दिया, 1000 रुपया फाइन। इट इज़ नॉट देयर, 50,000 के नीचे फाइन नहीं है, वो पॉलिसी है जो किसी को मालूम नहीं थी, वो स्टडी की गई है। और बाद में हमने किया कि अगर किसी का चल रहा है दुकान तो हम लाइसेंस नहीं देंगे, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लाइसेंस 5 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट भर दीजिए आप और आप अपना धंधा चालू करो। ये भी हमने प्रावधान किया है। देयर आर वेज तो सिस्टम्स, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आते करते हैं। बारिश की बात आती है तो अभी भी आती है, जितना परेशान मैं हुआ होगा शायद ही कोई हुआ होगा, क्योंकि मेरे ही टेन्योर में आपने देखा होगा तो पहले ही दिन पे नीरव भाई ने एक इंटरव्यू किया था, तभी मैंने बोला था। लेकिन जब रियलिटी आई तो इतनी सारे प्रॉब्लम्स हुए, लॉगिंग हुए, ये हुए, लेकिन वॉर फुट पे मेरी टीम ने काम किया है। मेरे ऑफिसर्स जो ऑफिस स्टाफ है उनको भी मैंने कहा था कि आप जब बारिश होती है तो फील्ड ऑफिस में मत बैठो, फील्ड में आओ। ऐसे मैंने इवन डेप्यूटी कलेक्टर को फ़ोन किया है, सर आई एम ऑन द फील्ड, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, मीटिंग कर रहे हो, इधर पानी भरा है बिबलोस में, पंप से निकल नहीं रहा है, व्हाट आर यू डूइंग ऑन द ऑफिस, प्लीज़ कम ऑन द साइड पे रहोगे तो काम करेंगे। ये टाइम भी होने वाली है प्रॉब्लम्स, क्योंकि सीवरेज का काम चालू हो रहा है और ये सीवरेज का काम चालू हो रहा है, वो एसटीपी प्लांट डाल रहे हैं और आधुनिक टेक्नोलॉजी से प्लांट डाल रहे हैं। लेकिन ये गटर का और सिस्टमेटिक दिया है, आपने देखा होगा कि बनाया है मैनहोल्स, गटर लाइंस, वो उसमें जाएगी, फिर वो सेंटर में आएगी, सेंटर से जाएगी प्लांट में, एसटी प्लांट अपना मिटनावर में आ रहा है और वो पूरा फिल्टर करके पानी इसमें छोड़ेंगे, जो मोटी दमन में उससे भी आधुनिक टेक्नोलॉजी है। वाइट वाटर छोड़ेंगे, ये गार्डन के लिए काम लगेगा और सी में जाएगा। अभी टॉयलेट पानी में बारिश का पानी के लिए गटर लाइन अलग है, बारिश का पानी, गटर का पानी और धूल मिट्टी सब साथ में। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस मीडिया के मेरे भाइयों, आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरे साथ हमारे को कन्वीनर जो कि ये प्रोग्राम के 11 साल के हमारे बाबू भाई जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हालांकि अभी बाबू भाई ने आपको बता दिया है कि मोदी जी की यात्रा जो संकल्प से सिद्धि, डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंट इंडिया का 11 साल होने पे आपको मालूम है कि विभिन्न कार्य हुए हैं उन्होंने के, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल के लिए है। मोदी जी रात दिन गरीबों के लिए और हमारे हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, 24 आवर्स उनका डेडिकेशन रहता है। द गवर्नमेंट इज नाउ पार्टिसिपेट, गुड गवर्नेंस इज नाउ कल्चर, जो गुड गवर्नेंस था गुड कल्चर हो गया है। अमृतकाल डेवलपमेंट नेशन 11 साल में अमृतकाल के ऊपर और हम लोग आगे निरक्षर है। आयुष्मान भारत का स्कीम जो लॉन्च किया है 70+, वो बहुत अच्छा आज सबको जो हमारे सीनियर सिटीजन विदाउट एनी पेमेंट उनको फैसिलिटीज़ दी जाती है। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में, मनमोहन गवर्नमेंट में था, स्लोगन था गरीबी हटाओ, रिमूव पॉवर्टी। आज 270 मिलियंस पीपल हैव पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं। साइलेंट फीचर्स थे मोदी जी के कि मोदी है तो मुमकिन है, वो स्लोगन नहीं है, बट ये ग्राउंड रियलिटी हो गया है। पॉलिटिक्स में प्रॉमिसेस नहीं है लेकिन परफॉर्मेंसेस है। हेरिटेज डेवलपमेंट, कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड विद मॉडर्नाइजेशन हुआ है। वुमेन्स आर मोर सेंट्रली डेवलप्ड थ्रू स्टेन टेररिज्म, जीरो टॉलरेंस नीति से हम आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट 30 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। इंडिया हैज बिकम सेल्फ रिलायंट। स्ट्राइक ऑफ करप्शन, स्कैम्स, ई एजुकेशन एंड एंश्योर ट्रांसपेरेंसी।
बहुत सारे करप्शन हो रहे थे, अभी करप्शन निल लेवल पे है। इंडिया इज नॉट अ ग्लोबल लीडर है हो गया है। मोदी जी का छवि जो है वो पूरे विश्व में है। मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, हर एक स्कीम्स को मॉनिटर करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, सोशल ऑडिट होता है। ग्लोबली रिकग्नाइज इन आयुर्वेदा एंड योगा। योगा जो पूरा विश्व ने माना है कि योगा एक बहुत अच्छा है और पूरे विश्व में जून 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। हालांकि मैं बता दूं कि हमारे जो दमन में क्षेत्र में विभिन्न कार्य हुए हैं और दमन दादरा नगर दमन दीव आपने देखा होगा, नमोपथ जमपुर जो राम कोविंद जी ने इनॉग्रेट किया था, अपना जमपुर बीच नमोपथ जो है वो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री ने किया था। एयरपोर्ट आ रहा है, पवन हंस करके जो फ्लाइट से वो इंट्रोड्यूस की है। नेकलेस ब्रिज बन रहा है जो कि एक ब्रिज रहेगा 60 फीट का और फिर 20 फीट का राउंड सर्कल जहाँ पे पब्लिक गार्डन टाइप रहेगा, पब्लिक उसको वॉक कर सकेगी, बेस्ट सनराइज देख सकेंगे। एवरी आ रहा है, एवरी आ गया है, बर्ड पार्क, गो कार्टिंग, शमशान मॉडर्नाइज हो गया है। समुद्र नारायण मंदिर जो मंदिर बना है बहुत अच्छा बना है। टॉयलेट्स आधुनिक आप मोती दमन में देखोगे बहुत अच्छे टॉयलेट्स बन रहे हैं। सिल्वन दीदी जो कि प्रधानमंत्री और वाइस प्रेसिडेंट और मुर्मू जी भी आए, उन्होंने भी सराहा और ये अवार्ड भी मिला है लखपति दीदी। ये जो सिल्वन दीदी हमने जो इंट्रोड्यूस की है उसका कॉपी कर रहे हैं, अदर स्टेज भी कर रहे हैं। एक थीम में बना रहे हैं हम लोग दमन के, पहले लारिया होती है डाला जाता है, उनके द्वारा कमेंट किया था, इसका आपका क्या कहना है? मैं वही बताया, बहुत सारे लोग हैं ऐसा। लेकिन आप नाम खोल के क्यों नहीं बोलना चाहते? अभी सांसद के नाम लोग बताया है हैं, उन्होंने। कुछ कौन लोग हैं? अभी बताया सांसद के बारे में। सांसद जी जो है वो पार्लियामेंट में बोलते हैं, लेकिन जो अच्छे काम होते हैं वो भी बोला करें। जब भी उन्होंने तो वो नहीं बोलते हैं तो उसमें दुखी है। जब भी पार्लियामेंट में उन्होंने दमन के और दीव दादरा नगर हवेली के विकास कार्यों का विरोध किया, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी जो कि सभी लोकल स्वराज्य संस्था पर स्थापित है, उनकी सत्ता है सभी जगहों पे, तो भी उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया? कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और अपक्ष के सांसद मिले हुए, इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है। काशी सांसद श्री ने चुनाव दरमियान, लोकसभा के चुनाव दरमियान बहुत सारे जनता को वादा किया था। आज उनमें से एक भी वादा उन्होंने नहीं पूरा किया। तो आप करो ना। बीते तो कौन सा वादा की बात कर रहा है बताओ? लोगों उन्होंने जब वादे किए वो लोगों के हित के लिए है ना। कौन सा? तो आप भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। नहीं, आप पहले बोलने दो। यहाँ जो बोल रहा हूँ आपसे एक के बाद एक आप सवाल पूछिए। बाबू भाई बोलिए। आप बीच में मत टपको। आइए कंटिन्यू बाबू भाई बोलिए, कंटिन्यू भाई वो क्वेश्चन ना जवाब हमने आपका दो ना। नहीं तो मैं बोला। देखिए, एक तो बात ये होती है कि सत्ता में और सत्ता के बाहर दो अलग अलग बात है। सांसद जब सत्ता में नहीं था उमेश पटेल, तो वो कुछ भी बोलते थे, जनता उनका स्वीकार कर लेती थी। लेकिन अब ये उसको जनता ने मैंडेट दिया है, वो सांसद बने हैं दीव दमन के, तब उनको जो वादे किए उसको पूरा करना चाहिए। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने एक भी काम नहीं किया, तो स्वाभाविक है पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी तो जवाब देती ही है, उनके हर बातों का जवाब दिया है। जब पूछा आप लोगों ने सवाल किया था, जैसे अभी आपने पूछा था, मैंने आपको जवाब दिया है। ग्रीन एनवायरनमेंट ई बस साथी सेवा हमने लॉन्च की है, जिससे बहुत पब्लिक को बेनिफिट होती है। बैन ऑन सिंगल प्लास्टिक्स है, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है, सर्विस ट्रीटमेंट प्लांट से रेन हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी किया गया। टैक्सीज 100% CNG से कन्वर्ट किए हैं। तो ये सारे विकास जो कार्य है वो मोदी सरकार में हुए हैं। हालांकि अभी मोदी जी आए थे सेल्वा से, तो उन्होंने कहा था सेल्वास और दमन को हम सिंगापुर के लिए सिंगापुर जैसे बनाना चाहते हैं। टुक समय में ऐसे प्रोजेक्ट के बीच में कि अबाउट 40 स्टोरीज बिल्डिंग्स भी आएगी हमारे दमन में एक पोर्शन में। तो दमन में इतने सारे टूरिस्ट स्पॉट आने वाले, और आपने देखा होगा कि पुलिस वाले थक जाते हैं, हम लोग भी थक जाते हैं, इतना ट्रैफिक जैम रहता है वीकेंड्स पे। और यही तो तरक्की है, यही तो हमारे दमन का एटमॉस्फेयर है कि दमन आफ्टर गोवा, दमन एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट उभर कर आने वाला है।
लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि इतना डेवलपमेंट होता है तो निंदा की जाती है। कुछ लोग हैं जो निंदा करते हैं कि क्या हुआ, ये लाल पीला कलर मार दिया, ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। हमें तोड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने तो मेरे सीईओ को बोल दिया है कि तोड़ना नहीं है, प्यार से बात करो, कन्विंस करो, उनसे डेवलप कराओ। नाइट मार्केट में किसी को भी हम लोग ने ये बेकाया नहीं है। उनके मन के हिसाब से उनके इसमें से तो डी क्लास से ए क्लास में आ गए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप क्रिटिसाइज़ करो, लेकिन जो अच्छी अच्छी बातें वो भी बताओ। जस्ट बाय क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट डजंट हार्म। इतना टूरिज़्म आया है वो सबको दिखता है, और टूरिस्ट नहीं तो आते नहीं थे। सेफ्टी वाइज भी देखोगे तो बहुत अच्छे हैं अतिथि भव। हमारे ट्रैफिक और पुलिस वाले भी उनको अच्छे कोऑपरेट कर रहे हैं, होटल्स भी अच्छे कोऑपरेट कर रहे हैं। और आम आदमी, एक छोटा से छोटा आम आदमी जो यहाँ पे है, उनको भी नौकरी मिल रही है। जो लारी वाले हैं और लारी में धंधा करते हैं, अगेन आई एम टेलिंग यू, लारी भी हम एक थीम पे बनाने वाले हैं। फूड कोर्ट आ रहा है फोर्ट में, वहाँ पे भी एक ब्राउन लारी होगी। वो लारी रह के अच्छी तरह से कमाई कर रहे हैं, और कमाई नहीं, जितनी भी अलग अलग स्टेट से उसमें कमाते हैं। और सारे होटल्स जो 5,000 ले रहे थे आज 7,000 ले रहे हैं, 8,000 ले रहे हैं। जो 500 रुपये लेते थे वो 2,000 ले रहे, 3,000 है। ये तरक्की नहीं तो क्या है, ये विकास की ओर है। आने वाले दमन में जगह मिलने वाली नहीं है, और दमन बहुत प्रॉस्पर होने वाला है, ये मेरी खातरी है, मेरे निवेदन है। धन्यवाद। अस्मी भाई, आपने लारी की बात कही, तो अभी जो आप लारी देने की बात कर रहे हो, यूनिफॉर्म लारी, उसकी वैल्यू क्या रहेगी? देखो इसमें ऐसा है कि नहीं, मैं बताता हूँ। उसमें जो एक थीम की है, एक एजेंसी है, वो एजेंसी से वो लोग टाइप करते हैं और वो लोग उधर से लेंगे। वो लारी लेने के लिए, क्योंकि आम छोटे छोटे व्यापारी है, तो उनको कोई सब्सिडी दी जाएगी? देखो मैंने वही बताया है कि ये बहुत सारे ऑलरेडी आ गए हैं। अभी हमारे पास प्लेसेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि लारी पूरे रास्ते में रखा दो तो पार्किंग नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक इक्वल डिस्टेंस पे हमने लगाई है, और बहुत अच्छी तरह से लगाई है, और सभी आमदनी करते हैं। अस्मी भाई, लोकल फॉर वोकल के हिसाब से मोदी जी चल रहे हैं, तो क्या यहाँ पे लोकल लोगों को क्या रोजी रोटी मिलेगी कि फिर बाहरी लोगों को? अभी आपको मैं बता दूं, आपको लोकल का कोई भी, इतनी अच्छी इंडस्ट्रीज है, होटल्स है, लोकल लोग काम करना चाहे तो अवेलेबिलिटीज है। कोई, मैं नहीं मानता कि अगर वो काम करना चाहते हैं तो उसको जॉब नहीं है। होटल्स में आज भी कमियां हैं, और बहुत नई होटल्स आ रही है। इवन 5 स्टार्स और 6 स्टार्स भी होटल, 5 स्टार्स होटल्स भी आ रही है। आने वाले टाइम में एयरपोर्ट आएगा, रोजगार मिलेगा, लोकल्स के लिए मिलेगा। लोकल्स को काम करने की उम्मीद होनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, હું નીરવ ભટ્ટ। જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલને આર્થિક મદદ થાય તે માટે હવે સબસ્ક્રાઇબની સાથે સાથે તેની જ બાજુમાં જોઈન બટન આવ્યું છે। તો દર્શક મિત્રોને અપીલ કરવામાં આવે છે અને વિનંતી કરવામાં આવે છે કે જોઈન બટન દબાવી તેમાં 4 ઓપ્શન છે। 4 ઓપ્શન તમે માસિક આર્થિક મદદ જનમંચને આપી શકો છો। તમે જનમંચ ન્યૂઝ ચેનલના મેમ્બરશીપ લઈને આર્થિક મદદ મળે તો જનમંચના હાથ મજબૂત થઈ શકે અને અમે પણ આ રીતે અવિરત સમાચાર આપી શકીએ। ધન્યવાદ। દમણની જનતા માટે ખુશખબર। ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપની બીજી શાખા બામણપૂજા ચેકપોસ્ટ પાસે એટલે કે બામણપૂજા કોસ્ટલ હાઈવે 4 રસ્તા પર આવેલા ઘડિયાળ નજીક મોટી દમણ ખાતે શરૂ થઈ ચૂકી છે। હવે આપને સીએનજી ભરાવવા માટે દમણ છોડી અન્ય રાજ્યમાં જવાની જરૂર પડશે નહીં। નાની દમણ ખાતે આવેલા ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ આપના માટે લાવ્યા છે સીએનજી પંપની સુવિધા। ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ કાર્યક્ષમતા, સગવડતા અને ઇકો ફ્રેન્ડલીનેસ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને ઉચ્ચ સ્તરની ઈંધણ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે। દમણના મધ્યમાં સ્થિત અમારી આધુનિક સુવિધા તમારા વાહન માટે સ્વચ્છ અને કાર્યક્ષમ ઉર્જા સુનિશ્ચિત કરીને પેટ્રોલ, ડીઝલ અને સીએનજીના વિકલ્પો પ્રદાન કરે છે। અમારો સમર્પિત સ્ટાફ ઝડપી અને મૈત્રીપૂર્ણ સેવા પ્રદાન કરે છે। તો આજે જ અમારા પંપની મુલાકાત લો। અમારું સરનામું છે ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ, રાજીવ ગાંધી સેતુની સામે, દમણ સિટીમાં। અને અમારી બીજા શાખાનું સરનામું છે ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ, બામણપૂજા કોસ્ટલ હાઈવે 4 રસ્તા પર આવેલા ઘડિયાળ નજીક, બામણપૂજા ચેકપોસ્ટ પાસે, મોટી દમણ। તો રહસ્યની જુઓ છો સીમલેસ, પર્યાવરણીય રીતે સભાન બળતણ અનુભવ માટે ઈ નેસરવાનજી એન્ડ કંપની પેટ્રોલ પંપ પસંદ કરો, જે તમને અને તમારા વાહનોને હંમેશા ચાલતા રાખશે। દમણમાં
યસ સિરામિક એન્ડ પ્લાયવુડ, જે છેલ્લા 20 વર્ષથી મોટી દમણમાં કાર્યરત છે, જ્યાં તમને સેનિટરી વેર્સ, ટાઇલ્સ, ફેન્સી સીપી બાથ ફિટિંગ્સ એન્ડ એક્સેસરીઝ, પીવીસી પાઇપ ફિટિંગ્સ, SS સિંક, વોટર ટેન્ક્સ એન્ડ પ્લાયવુડ વગેરે. ગંગા કંપનીની ડીલરશીપ મેળવી છે, જેથી વાપી સુધી જવાની જરૂર નથી. તમામ આઇટમ્સ વ્યાજબી ભાવે દમણમાં જ મળી રહેશે. પ્લમ્બિંગ માટે કામદાર ઉપલબ્ધ. સરનામું 7335 મેઇન રોડ ઓપોઝિટ રાજ હાર્ડવેર એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ, મોટી દમણ. મોબાઈલ નંબર 9898217712 એન્ડ 7016373483.